किसी भी बिजनेसमैन का किसी भी बिजनेस में उसका साहस इतना महत्वपूर्ण होता है कि सभी लोग यदि उसे नेगेटिव खींच रहे हैं ना, उसकी टांग खींच रहे हैं, उसके ऊपर डींग हाँक रहे हैं या फिर उसकी बेइज्जती कर रहे हैं कि तू करेगा क्या, तो सबसे बड़ा हथियार उसका साहस, उसका कोरेज और उसका कॉन्फिडेंस ही होता है जो उसे बहुत ही आगे लेके चला जा सकता है। ऐसी बात बेडशीट मैन्युफैक्चरिंग का काम स्टार्ट कर रखा है और उसमें मेरे को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें मेरे को लॉसेस नहीं हुए, नुकसान नहीं हुए। सबसे पहले तो बेडशीटें खरीदी तो पता ही नहीं था कि बेचना कहाँ पे है। तो सबसे पहला हथियार होता है कि तुम्हारी मार्केटिंग। यदि तुम्हारे पास में मार्केट नहीं है तो तुम्हारा बिजनेस एकदम फ्लॉप हो जाएगा। सबसे पहले तुम्हें यही सोचना है कि मेरा मार्केट कहाँ है जहां पे मैं मेरे प्रोडक्ट को उतार के लोगों का दिल जीत सकता हूं या रिटेलर्स का दिल जीत सकता हूं कि हमारा प्रोडक्ट वो लोग बेचें। तो सबसे अहम पॉइंट है कि सेल्स पॉइंट, तुम्हारे सेल्स पॉइंट कहाँ है। और उसके बाद में होता है कि तुम्हारा प्रोडक्ट क्वालिटी कैसा है। कि मार्केट में तो बहुत सारे लोग बना रहे हैं प्रोडक्ट, कंपटीशन तो है ही ना। तो उन सबको देख के अपन बनाना बंद थोड़ी ना कर देंगे, हमें भी तो करना पड़ेगा ना। तो ऐसा भी नहीं है कि तुम सोने के तार बुन के दो, उसमें सोने के तार भी नहीं बुन के देना है। तुम्हारी वैल्यू के हिसाब में उसमें क्वालिटी होनी चाहिए। जितना पैसा तुम किसी कस्टमर से ले रहे हो उतने की उसमें वैल्यू होनी ही चाहिए। यदि उतनी वैल्यू नहीं है, आजकल का जमाना है ऑनलाइन बिजनेस का, तो ऑनलाइन बिजनेस वाले सबसे ज्यादा फ्लॉप होते हैं उसके रिटर्न में। रिटर्न में उसके रिटर्न चार्जेस लग जाते हैं, उसके कोरियर चार्जेस लग जाते हैं, कई बार प्रोडक्ट ही चोरी हो जाता है। तो उसके अंदर उसका नुकसान इतना ज्यादा बैठ जाता है कि वो दोबारा स्टार्ट करने लायक ही नहीं है, दोबारा स्टार्ट करने लायक ही नहीं है। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि बिजनेस यदि आपको स्टार्ट करना है तो या तो पैसे कम लगा लीजिए या तो खुद की मेहनत ज्यादा लगा लीजिए। जीरो से तो कभी बिजनेस स्टार्ट नहीं हो सकता है। जीरो से कभी कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं हो सकता है। तुम खुद की पूरी कीमत लगा रहे हो यार, 1 लाख रुपए से ज्यादा की वैल्यू है उसकी। तुम क्या बोल रहे हो कि तुम्हारे बिजनेस के लिए आप पैसा नहीं लगा रहे हो, तुम खुद को ही लगा दिए, वही बहुत बड़ी चीज है। कई लोग बोलते हैं कि यदि तुम एकदम क्लीन बिजनेस तो कर लिया, मैन्युफैक्चरिंग हो गई या फिर अपन ने ट्रेडिंग करके किसी से माल लेके आ गए, लेकिन सेल्स बढ़ाएं कैसे। देखो, सेल्स बढ़ाने के अलग अलग तरीके हैं। आज जमाना ई कॉमर्स का भी है और शहरों के अंदर बिग बाजार्स इतने हो चुके हैं कि आप यदि कोई शॉप खोल के बैठोगे ना तो आपका धंधा फ्लॉप है। बिग बाजार्स में आपका परचून का सामान नहीं मिलता, कि नहीं कपड़ा नहीं मिलता, कि आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स जो आइटम है वो नहीं मिलते। क्या चीज नहीं मिलती उनमें, सब चीजें मिलती है, सब चीजें मिलती है। जो मैन्युफैक्चरर है उसको जाके उनके पास में हाथ जोड़ के और बोलना पड़ता है कि सर मैं क्या डीमार्ट में मेरा माल रख सकता हूँ क्या। तो ऑफिस वाले बोलते हैं कि हाँ, 15% कमीशन लगेगा सेल का। अब एक चीज बताओ, 15% उसने ऐसा प्लेटफॉर्म खड़ा करके रखा है कि 15% अपन को उसको किसी भी तरीके से देना ही पड़ेगा, नहीं तो अपना माल नहीं बिकेगा। दूसरी चीज, आप दुकान डाल के बैठोगे तो आजकल ऑनलाइनिंग सिस्टम इतना है लोगों में और ग्राहक में, इतना आलस भर चुका है कि वो भाई जब मार्केट जाके कोई चीज खरीदना पसंद नहीं करता, उसे मोबाइल के 4 बटन दबाने और मुझे घर पे चाहिए, मुझे घर पे चाहिए। तो इन सब चीजों को ध्यान में रख के अपन सेल्स कैसे बढ़ाएं, इस पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। देखो, एक चीज मैं बताऊं, तुम्हारी सेल्स तभी बढ़ सकती है तो कंपटीटर हैं उनसे कुछ तो अलग करो। भाई, तुम्हारी सेल्स तभी बढ़ सकती है जब तुम तुम्हारे कंपटीटर से कुछ तो अलग करो। और कंपटीटर से अलग क्या करना है कि एक कंपटीटर दुकान करके बैठा है और वो वेट करता है कि अपनी गली में कोई आएगा और मेरे से बेडशीट खरीद के लेके जाएगा। तो देखो, उस तरीके से तो आपका काम कितना चले कितना नहीं चले। लेकिन जो मैं बता रहा हूं कि आजकल जैसे मतलब सब चीजें ऑनलाइन चाहिए, घर बैठे चाहिए, किसी को क्या कुछ भी हो उसे घर पे ही चाहिए। अब मेरा करना क्या है कि मैं क्या किया, अभी देखो मेरे को तो मेरा बिजनेस करना है। तो अभी जैसे बाहर डे टू डे डिलीवरी वाले चैनल भी खूब है। जैसे आपकी फ्लिपकार्ट हो गई, आपकी ब्लिंकिट हो गई है, आपका जैसे क्या बोलते हैं जेप्टो वगैरह हो गए। ये जो डे टू डे डिलीवरी वाले हैं ना, इनमें परचून वगैरह का सामान वगैरह आराम से